वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम लोग भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। सतीश शर्मा जी हैं दिल्ली से। इनका प्रश्न है, मैंने रामचरितमानस का पाठ अर्थ सहित पढ़कर संपूर्ण कर लिया है। संपूर्ण होने के बाद क्या करना चाहिए? संपूर्ण होने के बाद यदि आप सही प्रकार से करवा सकें या कर सकें तो आहुतियाँ डाली जाती हैं, लेकिन उसमें गड़बड़ी बहुत हो जाती है। वस्तु की शुद्धि नहीं होती है, मंत्र की शुद्धि नहीं होती है, आचार्य जो कराने वाले होते हैं वो जल्दी सही नहीं मिल पाते हैं। जिनको विधि का ज्ञान हो, खान पान सदाचार का अभ्यास हो, ये सब कुछ मिल जाए तब तो हवन ठीक है। नहीं तो सर्वोत्तम है जब मानस पाठ पूर्ण हो गया या कोई भी ग्रंथ का पाठ पूर्ण हो गया तो आप नाम संकीर्तन कराओ। 24 घंटे का नाम संकीर्तन हो सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कुछ घंटे का जरूर करा लेना चाहिए। तो उसमें कारण ये होता है कि मंत्रतः तंत्रतः छिद्र देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम हरे। मंत्र तंत्र देश काल वस्तु और जो भी किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई हो उन सब का दोष निवारण नाम संकीर्तन से हो जाता है। इसलिए नाम संकीर्तन समापन के रूप में जरूर होना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, एक बार रामचरितमानस का पाठ पूरा होने के बाद क्या फिर से पढ़ना शुरू कर दूं या कुछ अन्य और कुछ पढ़ना शुरू कर दूं? आपका यदि नियम पहले से चल रहा है लगातार करने का तब तो आप चालू रखिए, और यदि पहली बार किया है तो यह आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा कि आगे आपको पाठ करना है कि नहीं करना। पहले से निरंतर चल रहा तो निरंतर जारी रखिए, निरंतरता जारी रखिए, उसमें कोई अवरोध नहीं आना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मैं भक्त चरित्र व भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सुनता हूँ। कई बार समय के अभाव में बीच में छोड़ना पड़ता है, इससे कोई दोष तो नहीं लगेगा? कोई दुर्निवार ऐसी बाधा है तब तो कोई दोष नहीं, दूसरे समय सुन लो, अगले दिन सुन लो। और नहीं तो इस बाधा ऐसी नहीं है तो आप अपना जो कार्यक्रम ये श्रवण का है इसको बाधित नहीं होने दीजिए, चालू रखिए। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, क्या ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए या नमः शिवाय का जाप करना चाहिए? देखिए, मंत्र के लिए नियम यही होता है कि दीक्षा प्राप्त करके तब जपना चाहिए। और आपको यदि शिव जी से प्रेम है, उनकी आराधना करते हैं, दीक्षा नहीं लिए हैं तो शिव 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 करिए। या पहले मैं बता चुका हूँ एक बार, शिव 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 शिवम शिवम हर 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 हरम हरम, ऐसा कीर्तन आप कर सकते हैं। और जो आपने मंत्र की बात किया है उसके लिए किसी महान भक्त से दीक्षा ले लीजिए। नियम तो यही है। अब कई लोग बिना दीक्षा के भी करते हैं तो उस बात को मैं नहीं कुछ कर सकता। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या गायत्री मंत्र का उच्चारण शौच के बाद करना चाहिए या केवल नहाने के बाद? शौच के बाद स्नान करिए, और यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो कमर तक, जैसे आपको बुखार है मान लो, तो सिर से स्नान न करके नाभि से नीचे स्नान कर लो, ऊपर मुंह धो लो, इतना ही स्नान कर लो, हाथ धो लो, मुंह धो लो, और नाभि से नीचे पूरा स्नान करो, तब आप जप कर सकते हैं। श्री राधे राधे। ऑस्ट्रिया से हैं गुरु जी शक्ति जी। इनका प्रश्न है, हरिओम ईश्वर का ही नाम है। मेरा प्रश्न है कि हरिओम में हरि भगवान विष्णु का नाम है, ये तो पता है, और ओम को मैं भगवान शिव का नाम मानती हूँ। क्या मेरा ऐसा मानना सही है? ये दोनों ही भगवान के ही नाम हैं। हरि भगवान के सभी स्वरूपों का नाम है। कृष्ण का, राधा रानी का भी नाम हरि होता है,
और भगवान राम जी का, विष्णु, महाविष्णु, नारायण का, सबका नाम हरि है। इसलिए हरि हरो हरति पापानि, जो पापों को नष्ट कर देने वाला नाम है हरि। ओंकार, ओम में 3 देवता होते हैं, अ उ म, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का संग, ये एक समवेत नाम है, एकत्र किया हुआ तीनों का नाम है अ उ म, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अ से अकार रामचंद्र स्यात्, तो अ जो है विष्णुवाचक होता है, म उ और ब्रह्मा और शिव का वाचक। तो ये तीनों का ओम में उच्चारण हो जाता है, ओम के उच्चारण में तीनों हो जाते हैं। किंतु कई लोगों का ये कहना है कि इसको कुछ लोगों को अधिकार है, कुछ को नहीं है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। आप हरि हरि करिए, ओम करने में कोई बाधा डालता है? आपका अपना जो मत हो उसको भी आप प्रेम से जप सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, ओम सबको नहीं जपना चाहिए। तो मैं तो इस विषय में नहीं निर्णय दे पाऊंगा। मैं तो ये आपके प्रेम पर छोड़ता हूँ कि आपका प्रेम है तो जप सकते हैं, नहीं तो हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। ये मंत्र भी है और नाम कीर्तन भी है। हरि के आगे ओम न लगा के हरि शरणम आप करेंगे तब भी बहुत अच्छा रहेगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ऐसा भी कई लोग करते हैं, लेकिन इसमें आपकी श्रद्धा पर है। श्रद्धा आपकी है तो कर सकते हैं। राधे राधे। बसंत देरासरी जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, गुरुजी सुबह 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर बिना स्नान किए केवल गौ माता की चरण रज मस्तक पे लगाकर गौशाला में बने हुए सत्संग भवन में क्या हम भगवान और संतों के चित्रों का स्पर्श करना, भगवान शंकर को जल चढ़ाना, कीर्तन करना, नाम जप करना आदि कर सकते हैं या स्नान करना आवश्यक है? यदि आप शौच गए हैं, शौचालय गए, तब तो स्नान करना आवश्यक है। शौचालय नहीं गए हो तब हाथ पैर मुंह धो लो, गौ चरण की रज लगा लो माथे में, कर सकते हो। शौच जाने के बाद तो नहाना पड़ेगा, शौच गए बिना ऐसा कर सकते हो। राधे राधे। अतुल नौटियाल जी मसूरी उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, छात्र धर्म में ब्रह्मचर्य को अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, जिससे ज्ञान का पाचन एवं मानसिक अनुशासन संभव होता है, जबकि पश्चिमी देशों में ब्रह्मचर्य के विपरीत जीवन शैली अपनाई जाती है, फिर भी वे अत्यधिक उन्नति कर रहे हैं। कृपया बताएं कि इस विरोधाभास का क्या कारण है और क्या इस दिशा में कोई वैकल्पिक आत्म अनुशासन के तत्व कार्यरत हैं? बात यह है ना कि अपने यहाँ अर्थात भारतवर्ष में आत्म धर्म को ही सबसे ऊपर माना जाता है। आत्मा का अध्ययन, जिसको आध्यात्मिक विद्या कहा जाता है। आध्यात्मिक विद्या में ब्रह्म, जीव और जगत, माया, ईश्वर, इन सब का अध्ययन होता है। अब वो है आत्मा के उद्धार की विद्या। अच्छा, पाश्चात्य जगत की जो बात कर रहे हैं उसमें आत्मा वाली पढ़ाई नहीं होती है, उसमें शरीर को सुख देने वाली पढ़ाई होती है। तो शरीर को सुख देने वाली पढ़ाई में वो जिसमें शरीर को सुख मिले उसी को ठीक मानते हैं, और आत्मा की बात जो है उसके लिए संयम, नियम, सदाचार, ब्रह्मचर्य आदि की बातें जो कही गई हैं वो ऊर्ध्वरेता होने के लिए है। अब ऊर्ध्वरेता वाली बात हर आदमी समझता नहीं है। थोड़ा सा मैं सीमित मर्यादित शब्दों में बताऊंगा, मर्यादित शब्दों में ही बता सकता हूँ, क्योंकि कई कन्याएं भी सुनती हैं जो बात मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए इसको खुल कर नहीं मैं बताऊंगा। आप इतना समझिए कि जो तेज होता है शरीर का उसका स्खलन न करके उसका ऊर्ध्वगमन यदि किया जाता है तो वो मस्तिष्क में शक्ति पहुंचती है और अधोगामी नहीं होता, तो उसको ऊर्ध्वरेता बोलते हैं। ऐसे कोई कोई संत हुए हैं, जैसे राम मंगलदास जी का चरित्र मैंने सुनाया, उनके गुरुदेव जो बेनी माधवदास जी महाराज थे वो ऊर्ध्वरेता महान पुरुष थे। वो केदारनाथ में बैठे थे, स्नोफॉल हो रहा था, भयंकर बर्फ गिर रही थी,
एक राजा छोटा सा अपना एक बहुत कीमती कंबल वाला टेंट बनाया था, जो कोई भेड़ होती जिसका कंबल बहुत गर्म होता है, तो उसमें राजा था। उसने महाराज जी को कहा कि आ जाओ अंदर, आ जाओ न मर जाओगे। वो बोले मुझे ठंड ही नहीं लग रही, तुम क्यों अंदर आए। तो उनका ऊर्ध्ववीर्य था, ऊर्ध्वरेता थे वो। तो वो 250 ग्राम नींबू का रस, नींबू 250 ग्राम नहीं, नींबू का रस 250 ग्राम तेज से तेज ठंड में भी रोजाना पीते थे। उनको ठंड नहीं लगती थी और बड़ा शरीर गर्म रहता था। तो ये ऊर्ध्वरेता वाली बात मैंने बताया, ये होता है आत्मज्ञानी अर्थात ब्रह्मज्ञानी के लिए। अब ये ब्रह्म विद्या जो है ये भारत में है, पाश्चात्य वाली बात में शरीर के सुख की विद्या है और यहाँ आत्मज्ञान की बात है। ये अंतर है दोनों विद्याओं में, इसलिए ऐसा अंतर पाया जाता है जो आप जानना चाह रहे थे। श्री राधे राधे। उमेश चंद जी देवरिया से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरा उम्र 56 वर्ष है, मैं सेना से रिटायर हूँ, मुझे भगवत प्राप्ति करना है। 1 साल से ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहा हूँ, प्रकट में गुरु नहीं बनाया हूँ, श्रीमन नारायण का जाप करता हूँ, मुझे शरणागत मंत्र भी मिला है सदगुरु भगवान से। मंत्र बड़ा है, एक माला करने में 50 मिनट लगता है। रात को 2 बजे उठकर मंत्र जाप करता हूँ, फिर 4 बजे सोच क्रियाष्टान करके फिर मंत्र जाप करता हूँ। गुरुजी मंत्र कब और किस समय कितना माला जपें कि एक माला जपने में मुझे 50 मिनट लगता है। माला की संख्या जो है वो जप को बढ़ाने के लिए उपयुक्त है, लेकिन जो आप भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन ये कह रहे हैं ना, ये जप तो बढ़ता है माला के हिसाब से, किंतु प्रेम बढ़ाना जरूरी होता है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि तप जोग विरागा। भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलते, चाहे कितना ही कुछ साधना कर लो। तो इसके लिए आपको जप तो करना है, लेकिन जप के साथ साथ प्रेम बढ़े, इसके लिए भी साधन करना है। इसके लिए भक्त चरितावली बहुत काम देती है। भक्तों का चरित्र आप प्रेम से सुनो, अलग अलग भाव के, वात्सल्य भाव के, माधुर्य भाव के, सख्य भाव के, दास्य भाव के, जिस भाव में आपकी ज़्यादा रुचि हो वही कल्याण कर देगा। चरित्र जो सुनाए गए हैं उसमें सभी भाव के संतों भक्तों का चरित्र है। जैसे अब जो अभी सुनने को आपको मिला होगा, जिनको मालूम है, सिंपल एंड क्लियर भक्ति चैनल में, अभी नया चैनल है, 3-4 महीने पहले बना, उसमें आधुनिक यशोदा मैया का चरित्र है, वात्सल्य भाव का। तो आपको वात्सल्य भाव में बहुत अधिक आनंद आएगा। आनंद क्या, उसको थोड़े थोड़े दिन बाद आप रिपीट करिए तो आपको प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और माधुर्य भाव के लिए खाकी बाबा का चरित्र सुनिए, और सख्य भाव के लिए आप कार्तिकेय जी महाराज का सुनिए। तो जैसे जैसे आप श्रवण करेंगे न चरित्रों को, वैसे वैसे प्रेम का प्रादुर्भाव आपके हृदय में होगा। फिर नाम जप उसी प्रेम के साथ करिए, नाम जप, नाम कीर्तन, रूप का ध्यान और भक्त चरितावली श्रवण करना, इन सबसे प्रेम बढ़ता जाएगा। प्रेम इतना बढ़ेगा कि लगेगा कि अब नहीं मिलेंगे तो मेरा शरीर छूट जाएगा, तब कुछ अनुभव होना शुरू होगा। जैसे स्वप्न में दर्शन, ध्यान में दर्शन और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन, ये भगवान जिसके लिए उचित समझते हैं उसको देते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को तो अपने बच्चे को संभालना भी है ना। अभी भगवान प्रकट हो जाएं, सब बेहोश हो जाएंगे, अब बताओ क्या फायदा होगा। कितने तो ऐसे होंगे हॉस्पिटल में लोग ले जाएंगे, कितने की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो उसको झेल नहीं पाएंगे उस एनर्जी को। तो एनर्जी को झेलने के लिए पावर भी तो चाहिए। अब मच्छर को कहो कि तुम बंदूक की गोली कितनी सह सकते हो, तो मच्छर बेचारा क्या सहेगा। अब कोई हाथी हो तो सह भी लेगा। तो ऐसे ही जो स्टेमिना है, रेजिस्टेंस जो पावर है, ये हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा जब उत्पन्न होता है, भगवान जब समझते हैं हाँ ये कुछ सहन कर सकता है,
अर्जुन जैसे महापुरुष को भगवान ने कहा था न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमईश्वरम। गीता के 11वें अध्याय में है। जब अर्जुन ने कहा मुझे वो सब दिखाइए जो जो आप हैं, तो भगवान ने क्या कहा, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव सुचक्षुषा, तू अपने इन आंखों से मुझे नहीं देख पाएगा। अर्जुन ने कहा मैं तो देख रहा हूं आपको। बोले ये तो बहुत सामान्य मनुष्य का रूप मैंने बना रखा है, जब मैं अपने ऐश्वर्य को प्रकट करके विराट रूप दिखलाऊंगा तो एक क्षण भी नहीं सहन कर पाएगा। तो फिर कैसे होगा प्रभु? बोले दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमईश्वरम। मेरे ऐश्वर्य और योग के रूप को देखना चाहता है तो दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। और ऐसा कह करके संजय जी कहते हैं कि प्रभु ने दिव्य नेत्र दिया है। तब अर्जुन देख पाए ठाकुर जी के विराट विश्व रूप को, और फिर भी कुछ देर के बाद बोले कि प्रभु मैं घबरा रहा हूं, इसलिए आप उसी रूप में हो जाइए, पहले वाले रूप में। तो भगवान दर्शन तो देते हैं, लेकिन दर्शन के लिए पात्रता चाहिए ना। अभी आप पहले प्रेम प्राप्त करने के लिए खूब चरित्र सुनो, खूब जप करो, खूब कीर्तन करो, कुसंग से बचो, खान पान शुद्ध सात्विक रखो, तो धीरे धीरे प्रेम के राज्य में प्रवेश करोगे। फिर कन्हैया ध्यान में, स्वप्न में, ये सब में अनुभव कराने लग जाएंगे। वेश बदल बदल के दर्शन देने लग जाएंगे। जैसे कोई साधु के रूप में, कोई बच्चे के रूप में, कोई पथिक के रूप में आपको अचानक कहीं न कहीं कृपा करके चले जाएंगे, बाद में पता चलेगा ठाकुर जी थे। तो ये वेश बदल करके दिखा सकते हैं, लेकिन प्रकट रूप में जल्दी दर्शन नहीं देते हैं। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव आपसे दीक्षा लेनी है, इसके लिए श्रीमन नारायण का लेखन कितना करना पड़ेगा? श्रीमन नारायण का लेखन 5 लाख करना पड़ेगा, और भक्ति चरितावली डेली सुननी होगी, और भक्ति प्रश्नोत्तरी डेली सुनना है, एकादशी व्रत करना है, झूठ नहीं बोलना है, खान पान गंदा नहीं खाना है, और नशे पत्ते से बहुत दूर रहना है, और कुसंगी लोगों से बहुत दूर रहना है, मितभाषी होना है, बहुत सीमित शब्द बोलोगे, बेकार की गपशप नहीं करोगे, ये सब नियम से करो, तब उसके लायक हो जाओगे। श्री राधे राधे। दीपिका जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं एक अन्य पूज्य गुरुजनों से दीक्षित शिष्या हूँ। उनके सानिध्य में रहते हुए जो मंत्र साधना एवं संकीर्तन की शिक्षा प्राप्त हुई थी वह सब सहजता और स्थिरता से संपन्न होती थी, किंतु विगत 10 वर्षों से साधना के उपरांत मेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति अत्यंत अस्वस्थ रहने लगी है। विशेषकर जब से मेरे दीक्षा गुरु विदेश चले गए और उनके सानिध्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तब से साधना करते समय भयानक दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इसका परिणाम यह है कि मन साधना में स्थिर नहीं रह पाता, भय उत्पन्न होता है और मंत्र जाप भी क्रमशः छूट गया है। विगत 2 वर्षों से केवल श्री राम नाम का जाप करने से मन में कुछ शांति का अनुभव हो रहा है। गुरुदेव, मैं अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ आपके श्री चरणों में निवेदन करती हूँ, कृपया इस स्थिति के संबंध में मुझे उच्च मार्गदर्शन प्रदान करें। बस इतना अच्छा है कि राम नाम जप नहीं छोड़ा आपने, और तो सब गड़बड़ हो गया। राम नाम जप नहीं छोड़ा, इतनी अच्छी बात है। आपने गुरु से प्राप्त मंत्र भी जपना छोड़ दिया, ये ठीक नहीं था। लेकिन यदि आपको गुरुदेव का मंत्र याद है और आप जपना चाहते हो तो जप चालू कर दो, और वो मंत्र भी भूल गए हो तब तो दीक्षा भी लेनी चाहिए आपको। और भक्त चरितावली प्रतिदिन श्रवण करो, प्रभु का नाम खूब जप करो, दीक्षा लेकर दीक्षा मंत्र का भी जप करो, तो धीरे धीरे, और नाम लेखन भी करो। और जो सात्विकता की बातें, क्या करना क्या नहीं करना अभी मैं बता रहा था, उसके अनुसार अभ्यास बढ़ाओ, तो आप दीक्षा के योग्य बन जाओगे। श्री राधे राधे। भागवत जी में कई बार वो आता है कि भगवान के भक्ति से हृदय का नॉट खुल जाता है। हृदय का नॉट, गांठ। हाँ, अच्छा, हाँ, तो हृदय की गांठ खत्म हो जाती। खत्म हो हाँ जाती है। ये हाँ, तो उस बारे में कुछ जाना था। इज इट द सेम जो योग साधना में बोलते हैं ना, ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि? हाँ
और सिमिलर है, सिमिलर है, तो उस बारे में सेम नहीं है, थोड़ा मिलता जुलता है। ऐसा समझो ना, अज्ञान, योग में अज्ञान की गांठ होती है, योग में अज्ञान की गांठ को खत्म करने की। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, भागवत जी में ये लिखा हुआ, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय की गांठ खत्म होती है और संशय की गांठ भी खत्म होती है। संशय मतलब डाउट, डाउट रहता है कि भगवान ही अपने हैं या और कोई है, कृष्ण है कि राम है, शिव जी कि ब्रह्मा जी हैं, अलग अलग तमाम देवी देवताओं का नाम कहीं कुछ सुन लिया, कहीं कुछ सुन लिया, और थोड़े थोड़े दिन बाद भटकते रहते हैं। तो वो संशयों का नाश हो जाता है, भागवत जी में लिखा। और जो ठाकुर जी ही अपने हैं, अर्थात भगवान कृष्ण राम वही अपने हैं और हम उन्हीं के हैं, ये। और दूसरों से जो अभिनिवेश हुआ, मेरा संबंध संबंध तमाम लोगों से दुनिया में संबंध जोड़ रखा है, वो सबका अंदर जो अभिनिवेश है अर्थात आसक्ति है, उन सब से मुक्ति मिल जाती है और भगवान से आसक्ति का, प्रेम का संबंध जुड़ जाता है। यही है गांठ का निरावरण होना और प्रभु से सामीप्य जुड़ जाना। तो ये भागवत जी में लिखा हुआ है। तो ये होता है प्रेम उत्पन्न होने पर, कृष्ण कथा से प्रेम होने पर। और जो योग में है, योग में ये होता है कि जो अभिनिवेश है और एकात्म भाव, जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उसका ज्ञान सोहम अस्मि स्मृत्य खंडा, ये इसका ज्ञान, परमात्मा का दर्शन, अनुभूति, ये अष्टांग योग संपूर्ण हो तभी होता है, केवल आसन प्राणायाम से नहीं होता है। अष्टांग योग संपूर्ण हो जाए तब ये हृदय की गांठ मिटती है, नहीं तो भक्ति योग ही सरल होता है। श्री राधे राधे। ये जो डाउट कि भगवान हमेशा मेरी रक्षा करे, ये सारे डाउट्स हाँ चले हाँ, जाते ये भक्ति मार्ग में होगा। रक्षसित विश्वास, नारद जी कहते हैं भक्त, नारद पांचरात्र में, कि भक्त को रक्षिष्यतीत विश्वास है, भक्त को ये विश्वास होता है कि प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, मैं कैसी भी परिस्थिति में कहीं भी हूँ, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान का ही हूँ और दूसरे का नहीं हूँ। ऐसा स्थिर हो गया मन, विश्वास हो गया, तो भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास भी पक्का हो जाता है। श्री राधे राधे। गुरु जी मुझे इन विग्रह के बारे में कुछ हाँ, ये जो है महाराज की मुद्रा का स्वरूप है, इसमें राधा कृष्ण दोनों नृत्य कर रहे हैं, और वही महाराज की मुद्रा जो है, उसी मुद्रा में जैसे किसी ने फोटो खींच ली हो ठाकुर जी की, तो वही स्वरूप इनका यहाँ प्रकट है कि दोनों लोग नृत्य कर रहे हैं, महाराज का आनंद दे रहे हैं, उसी भाव से दर्शन किया जाता है, वही पोज है इनकी। श्री राधे राधे। माधवी जी हैं गुरु जी, दिल्ली से। इनका प्रश्न है, मेरा श्री कृष्ण के प्रति प्रियतम भाव है, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, परंतु समझ नहीं आ रहा है कि दीक्षा कहाँ से लूँ। एक संत हैं जिन पर मेरी बहुत आस्था है, परंतु वह सहचर्य भाव के हैं, और मेरा श्री कृष्ण के पति भाव है, तो क्या मुझे उनसे दीक्षा लेनी चाहिए? क्या मेरा भाव मुझे प्राप्त हो जाएगा? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, सहचरी भाव में ये होता है कि राधा रानी स्वामिनी है, मैं उनकी सेविका हूँ, राधा रानी स्वामिनी है, मैं उनकी सेविका हूँ, और वो राधा रानी की उपासना की जाती है, और सेवा में उनके राधा कृष्ण दोनों के स्वरूप रखे जाते हैं, राधा कृष्ण दोनों के स्वरूप रखे जाते हैं पूजा के लिए, किंतु मुख्य रूप से जुड़ाव जो रहता है वो राधा रानी से होता है, ये सहचरी भाव है। लेकिन यदि आप प्रिया प्रीतम का भाव आपके मन में है कि मेरे कृष्ण जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर पर मोर मुकुट वो मेरे पति हैं, सहचरी भाव नहीं, ये डायरेक्ट भगवान से जुड़ने का है। तो इसमें आपको
वहाँ दीक्षा से काम नहीं चलेगा। आपको सखी सचरी भाव की बात अलग हो गई, वो तो राधा रानी से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन कृष्ण से डायरेक्ट जुड़ना है तो आप फिर मीरा जी का चरित्र सुनिए। मीरा जी के भाव से भावित होकर जैसा उनका भाव है उसी के हिसाब से कन्हैया को प्यार करिए और कन्हैया को अपना प्रियतम मान करके उसी भाव से जुड़िए उनसे। यहाँ तक कि रात में भी शयन के समय आप ठाकुर जी को बगल में लिपटा करके चिपटा करके छाती से और उनके मुख को अपने मुंह के पास करके रात को सो, और बिल्कुल जैसे प्रिया प्रियतम रहते हैं ऐसे रहो आप। अब इससे ज़्यादा हम खुल करके क्या बताएंगे। आपको भगवान को पति मान करके प्यार करना होगा और आप दोनों के अतिरिक्त तीसरा कोई वहाँ नहीं होगा। जो मन में आवश्यक हो उनको बोलो, वहाँ खुली छूट रहती है। तो माधुर्य भाव भी इसको बोलते हैं, प्रिया प्रियतम भाव भी बोलते हैं। तो इसमें आदर्श हैं मीरा जी। वैसे और भी भक्त हुए हैं, लेकिन मीरा जी का चरित्र मैंने 51 भाग में सुनाया है भक्त चरितावली में। उसको आप श्रवण करिए और उसी के अनुसार अपना जीवन का आध्यात्मिक अभ्यास करिए। तो अब दीक्षा की बात जो है, ये मत आप सोचो कि इसके लिए कोई स्पेशल दीक्षा होती है। ये भाव की मुख्यता है। दीक्षा तो भगवान कृष्ण को पति मान करके आप जो भी मंत्र भगवान कृष्ण का जप करेंगे उसी में इस भाव को स्थापित कर दो तो आप आगे बढ़ने लग जाओगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मल्लुक पीठ क्या है और यह किस संप्रदाय की है? क्या यहाँ पर भाव के अनुसार दीक्षा दी जाती है? वृंदावन में मल्लुक पीठ कहाँ पर है? मलूक पीठ है, संत थे मलूक दास जी महाराज। संत मलूक दास जी महाराज रामानंद संप्रदाय के थे, श्री रामानंदीय वैष्णव संप्रदाय के संत थे। उनका एक द्वारा चला है। द्वारा का मतलब ब्रांच समझ लो आप, द्वारा आपके समझ में नहीं आएगा, संप्रदाय की ब्रांच। तो मलूक पीठ जो है वो श्री रामानंदीय संप्रदाय की एक ब्रांच है। मुख्य कहाँ है? काशी में, मेन गद्दी। अब उन्हीं की ब्रांच है मलूक दास जी महाराज, उसी संप्रदाय के थे। तो उनकी ब्रांच है मलूक पीठ जो वृंदावन धाम में है, परिक्रमा मार्ग के निकट में है, सुदामा कुटी के बिल्कुल पास में। तो आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। वहाँ के जो हेड हैं वो श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं। तो अच्छे संत हैं और प्राचीन गद्दी है वहाँ की। तो दीक्षा वाली बात वहाँ जाने पर आपको पता चलेगी। मैंने परिचय के रूप में संक्षेप में सुना दिया। वैसे मैंने मलूक दास जी महाराज का विस्तृत चरित्र सुनाया है। आपको ज़्यादा जानना है तो मलूक दास जी महाराज की चरितावली निकालो, वो बहुत विस्तार से मैंने सुनाया है कई भागों में। श्री राधे राधे। बधाइयों सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, नित्य नाम जप, यमुना जलपान, भक्त चरित्र और नामावली का पाठ श्रवण करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अनावश्यक सपने आते रहते हैं, जैसे अजनबी लोगों के साथ ट्रेन में सफ़र करना, इमली का पेड़ देखना, खुद पर बंदूक से हमला होते हुए देखना, हरी सब्जी फल देखना, आपको देखना, अपनी केस सिखात देखना, सुमेरनी देखना, वृंदावन धाम के श्री विग्रहों के दर्शन आदि देखना। इसका क्या मतलब है? इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, सब खराब थोड़े ही हैं। अब वृंदावन के ठाकुर जी का दर्शन आप स्वप्न में करते हो तो बढ़िया बात है। कुछ कुसंग के कारण भी खराब चीज़ें आ जाती हैं, बेकार की चीज़ें। कुसंग मत करना, सत्संग से जुड़े रहना और भक्त चरितावली खूब सुनना, रूप ध्यान करो, नाम जप करो तो और ज़्यादा परिष्कार हो जाएगा। अच्छे अच्छे ही स्वप्न आएंगे और प्रगति भी होगी आपकी। श्री राधे राधे। कीर्ति राजपूत जी अल्मोड़ा उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या एकादशी के व्रत में गाजर से बनी चीजें ग्रहण कर सकते हैं? देखो, लहसुन प्याज तो वर्जित है बिल्कुल। अब बैगन भी जगन्नाथपुरी को छोड़कर हर जगह वर्जित है। जगन्नाथपुरी में बैगन का भोग लगता है। गाजर की बात जो है वो ये कहा जाता है कि जो प्राचीन गाजर तो काली वाली होती है और जो ये लाल गाजर होती है ये कृषि वैज्ञानिकों ने लगभग 70-80 साल पहले आविष्कार किया था। उसके पहले लाल गाजर नहीं होती थी। तो अब आप
जो शास्त्रों की रचना तो बहुत प्राचीन है, तो उसमें काली गाजर के लिए ही है, लाल गाजर के लिए तो है ही नहीं। तो इसलिए आप उसको भगवान को भोग लगा सकते हैं। और इसमें आपकी श्रद्धा की भी बात होती है। श्रद्धा निषिद्ध आहार के लिए मत करिए। निषिद्ध में लहसुन, प्याज, बैगन मुख्य रूप से 3 हैं। मशरूम भी नहीं होना चाहिए। कुकुरमुत्ता, मशरूम जो है ना, उसका हिंदी में नाम है कुकुरमुत्ता। उसका भोग भगवान को नहीं लगता है, गंदी चीज़ है। अब ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें और भी वर्जित हैं, लेकिन अब कहाँ तक मैं आपको बताऊं। सलजम का भी नहीं लगता, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, अब ये सब का तो कहाँ तक आप निषेध कर पाएंगे। लेकिन बैगन और लहसुन प्याज को निषेध कर दो। तो हाँ, जो नॉन वेज चीज़ें हैं वो तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, किसी तरह से भी नहीं खाना चाहिए। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।